नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा। मगहर परिवर्तन क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। और आज हम जियोग्राफी की क्लास में देखेंगे कि किस हिसाब से एसएससी या रेलवे जियोग्राफी के प्रश्नों को पूछते हैं। पढ़ा सारा हमारे दिमागों में रहता है, जितना पढ़े हैं हमारे नोट्सों में सारा रहता है, लेकिन हमें यह देखना है कि एसएससी किस हिसाब से प्रश्न को पूछती है और हम उसे एग्जाम में किस हिसाब से सही करके आएंगे। चलिए ध्यान से देखा जाए। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, मैं अपनी क्लास में बार बार विद्यार्थियों से कहता हूं कि जब भी आपको लगे कि ये प्रश्न आपको नहीं आता, तो एक बार आप ऑप्शन देखकर रुक जाइए और ऑप्शन को अल्टीमेट करके जवाब दीजिए। यकीनन आप प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तवांग और लहासा को जो दर्रा जोड़ता है उसका क्या नाम है? तवांग, तो उस दर्रे का नाम चकन, ये दर्रा बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या उस दर्रे का नाम हपुनंग दर्रा नहीं, कुमा जवंग दर्रा नहीं, बुमला दर्रा? कौन सा दर्रा? बुमला दर्रा। अच्छा, कुछ दर्रे हैं जैसे पूछ ले, खार दुंगला दर्रा कहाँ का है? खार दुंगला दर्रा। फिर कार गुंगला दर्रा। कार गुंगला दर्रा कहाँ का है? थांगला दर्रा कहाँ का है? थांगला दर्रा कहाँ का है? फिर बात करें, चांगला दर्रा कहाँ का है? चांगला दर्रा कहाँ का है? तो जब भी एक प्रश्न मेरा आप हमेशा दिमाग में याद रखेंगे, चाहे आप इसे तरीका बता सकते हैं, चाहे जादुई छड़ी कह सकते हैं। जब भी गला शब्द आएगा, कौन सा शब्द दोस्त? गला। जब भी गला शब्द आएगा तो हमेशा अपने दिमाग में याद रखेंगे, गला नाम का जब भी दर्रा पूछेगा कि गला नाम का दर्रा कहाँ पर है, तो हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए ये दर्रा लद्दाख में। ये दर्रा कहाँ पर? लद्दाख। ये दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। ये आप हमेशा याद जरूर रखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बुमला दर्रा। और कई बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद आगे चले। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर, ध्यान समझिए, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है। लानकला दर्रा नहीं, चांगला दर्रा, अग्नि हल दर्रा नहीं। कौन सा दर्रा? बनी हाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनी हाल दर्रा। एक चीज और भी याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, तो एक दर्रा है बनिहाल दर्रा, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, बनिहाल दर्रा। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक दर्रा है जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। फिर उसके बाद एक दर्रा है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। और एक दर्रा है जो भारत का सबसे ऊंचा है, काराकोरम दर्रा। हालांकि भारत का सबसे ऊंचा दर्रे की बात करें तो दिवांग सिक्यांग दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये काराकोरम दर्रे से भी ऊंचा है, पर ऑप्शन में हमें दिवांग सिक्यांग नजर नहीं आता, हमें ऑप्शन में काराकोरम ही आता है, तो जिस वजह से हम काराकोरम ही मारते हैं। वरना अगर आप कभी भी चेक करें तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा दिवांग सिक्यांग दर्रा है। लेकिन वर्तमान में हम ऑप्शनों के हिसाब से देखते चलें तो काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में स्थित है, भारत के सबसे ऊंचे दर्रे में आता है। उसके बाद आगे चले जाए। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है? हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा ही पर्यटक आकर्षण स्थल है। अमिहल दर्रा नहीं, चांगला दर्रा नहीं, मिनका दर्रा नहीं, रोहतांग दर्रा। इसका सही जवाब क्या होगा? रोहतांग दर्रा। ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये, रोहतांग दर्रा। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम है सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिप किला दर्रा। और उसके बाद एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा।
रोहतांग दर्रा। मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे। बात करें कि किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो याद रखेंगे सिपकिल्ला दर्रे से सतलज नदी, बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, कहां पर? भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। आगे चला, इसका सही जवाब क्या होगा? रोहतांग दर्रा। प्रश्न संख्या चौथा क्या कहला? वर्कला, चौवारा, चकवाकड़ और एक नतीका राज्य के समुद्र तट हैं। किस राज्य के समुद्र तट हैं? तो एक चीज याद रखेंगे, वर्कला जो समुद्र बीच है ये बड़ा फेमस है। ये कहाँ का फेमस बीच है? केरल का। कहाँ का फेमस बीच है ये? केरल का। अच्छा, बात करें भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो याद रखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा गोवा। इसका सही जवाब क्या होगा? नहीं, गुजरात। गुजरात। लेकिन बात करें जनसंख्या सबसे कम किसकी है, ये वो तीन प्रश्न जो पेपर में सबसे पूछे जाते हैं। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो वो है सिक्किम की। लेकिन बात कर दे सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो है गोवा का। ये कह रहा है वर्कला बीच कहाँ का है? केरल का। अच्छा, भारत में बात करें कि कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं भारत में? अगर कभी आप ध्यान दें कि उन राज्यों के बारे में जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो एक राज्य हो गया गुजरात। क्या गुजरात तटीय सीमा बनाता है कि नहीं? ये हो गया गुजरात। फिर उसके बाद एक राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तटीय सीमा बनाता है कि नहीं? बिल्कुल सर, महाराष्ट्र तटीय सीमा बनाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम क्या है? गोवा तटीय सीमा बनाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर है कर्नाटक तटीय सीमा बनाता है अपनी। फिर यहाँ पर है केरल। केरल, केरल के बाद तमिलनाडु है ये। तमिलनाडु के बाद ये जो है ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर जो तटीय है ये है उड़ीसा। उड़ीसा। और ये जो है ये है हमारा पश्चिम बंगाल। यानी कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, क्या रखेंगे? तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, एक, नौ। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। इन 9 राज्यों में एक राज्य ऐसा है, कौन सा? केरल, जिसका तटीय सीमा है कौन? वर्कला, चौवारा, चकवाड़ और नक्तिका नामक बीच इस केरल राज्य में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सारे के सारे एसएससी में पूछे गए हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश तो ऊंचाई में आएगा ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सिक्किम हो सकता है, जम्मू कश्मीर हो सकता है, पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे रेलवे स्टेशन की बात करें तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल का कौन सा रेलवे स्टेशन? दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। ये हमेशा याद रखेंगे। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है ये भारत का सबसे ऊंचा, याद रखेंगे, रेलवे स्टेशन स्थित है। अच्छा, बात कर दे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा हो गया? ये तो हो गया। बात करें भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? पश्चिम बंगाल में एक लिखे थे हमने दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, मैं उसे मिटा दिया। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। बात करें भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन
तो जो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है उसका नाम है हुबली। हुबली रेलवे स्टेशन ये है कहाँ पर? कर्नाटक में। इससे पहले गोरखपुर के पास ये रिकॉर्ड था, लेकिन गोरखपुर अब पीछे हो गया। इसके बाद बात करें रेलवे के कुल जोनों की संख्या कितनी है? रेलवे के कुल जोन कितने हैं? तो रेलवे के कुल जोनों की संख्या 18 है। रेलवे के कुल जोनों की संख्या कितनी? 18 है। अब बात करते 18वां जोन कौन सा है? तो 18वें जोन का नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये 18वां जोन है। रेलवे के कुल 18 जोन है, 18वें जोन का नाम क्या है? विशाखापट्टनम। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। और बात में कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, तो पश्चिम बंगाल का रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है। कई बार पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। प्रश्न संख्या छठा क्या कह रहा है? एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह, एक तरफ श्रीनगर दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क है। कौन सा? कारगिल जम्मू लेह, यानी ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास क्षेत्रों की बात कर रहा है। यहाँ पर कौन सा दर्रा है? तो यहाँ रखेंगे जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। अच्छा, दर्रे से कुछ प्रश्न है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पूछ ले नाथुला दर्रा कहाँ पर? मेरी बात ध्यान समझिए, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा। फिर बात करें जलेपला दर्रा कहाँ पर है? फिर बुम्बिल्ला दर्रा कहाँ पर है? बुम्बिल्ला दर्रा। यांग्याब दर्रा कहाँ पर है? यांग्याब दर्रा कहाँ पर है? दीफू दर्रा कहाँ पर है? दीफू दर्रा कहाँ पर है? फिर तीजू दर्रा कहाँ पर है? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? फिर उसके बाद एक दर्रे से और भी प्रश्न पूछा जाता है, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? फिर उसके बाद एक आ जाता है थालघाट दर्रा कहाँ पर है? कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा कहाँ पर है? थालघाट दर्रा कहाँ पर है? थालघाट दर्रा कहाँ पर है? थालघाट दर्रा कहाँ पर? अब मेरी बात ध्यान समझिए। अगर बात करें नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो हमेशा याद रखेंगे सिक्किम में। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ पर है? तो हमेशा याद रखेंगे कहाँ पर दोस्तों? सिक्किम। बुम्बिल्ला दर्रा, यांग्याब दर्रा, दिफू दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो तुजू दर्रा है मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तुजू दर्रा है मणिपुर में। पालघाट दर्रा कहाँ पर है? केरल में। ये कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। भोरघाट और थालघाट दर्रा कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। भोरघाट और थालघाट दर्रा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद बात करें माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा, फिर उसके बाद लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो ये तीनों के तीनों है कहाँ पर? ये है उत्तराखंड में। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और लिपुलेख दर्रे से एक चीज हमेशा याद रखेंगे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल, यानी कारगिल और लेह के बीच में एक महत्वपूर्ण सड़क है, तो वो जोजिला दर्रा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। 7 कह रहा है दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा? दर्रा होगा जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ेगा और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। जोजिला ये जम्मू कश्मीर का दर्रा, ये नहीं होगा।
बड़ा लाचा दर्रा, ये भी नहीं होगा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। मुलिंगला दर्रा, कौन सा दर्रा होगा? मुलिंगला दर्रा। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? यानी वो कौन सा द्वीप है इसमें से जो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं, किस हिसाब से होंगे। जैसे क्या यहाँ पर एक देश है, उस देश का नाम है श्रीलंका, और यहाँ पर अरब सागर है? हाँ, यहाँ पर अरब सागर। यहाँ पर देश है और यहाँ पर अरब सागर नहीं, हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर क्या है? अरब सागर। और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और बात करें बंगाल की खाड़ी में ही अगर द्वीपों को देखा जाए तो यहीं पर जो द्वीप हैं, इस द्वीपों को बोलते हैं अंडमान निकोबार। इन द्वीपों को क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, ये सब अरब सागर में स्थित है। ये सब कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में आता। अच्छा, अंडमान निकोबार से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है? सबसे पहले इसकी राजधानी कहाँ पर है? राजधानी, तो इसकी राजधानी है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, राजधानी श्री विजयपुरम। आज से पूछ ले कि श्री विजयपुरम का पूर्व नाम क्या है? इसका पूर्व नाम, तो इसका पूर्व नाम है पोर्ट ब्लेयर। इसका पूर्व नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पहले ये पोर्ट ब्लेयर नाम से फेमस था, लेकिन अब इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? श्री विजयपुरम। अच्छा, बात करें अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी है या नहीं, तो आप कहेंगे जी सर ज्वालामुखी है। कौन से ज्वालामुखी हैं? तो एक है नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी, और एक ज्वालामुखी आप मुझे बताएंगे। एक है नारकोंडम ज्वालामुखी और एक ज्वालामुखी आप मुझे बताएंगे कि कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है जो 972 मीटर है? तो उसका नाम है सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या आगे चले जाएगा, क्या कह रहा है? भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, ये दर्रा है, सा नहीं है। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा पर स्थित है? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, क्या दिफू दर्रे की बात करें, जैसे यांग्याब दर्रा हो गया, यांग्याब दर्रा, बोमबिड़ला दर्रा, बोमबिड़ला दर्रा, और एक हो गया दिफू दर्रा। तो ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? तो मैंने आपको बताया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हीं दर्रों में से एक दर्रा दिफू दर्रे को उठाकर ये प्रश्न बनाया है। हम भारत की लोकेशन के बारे में चर्चा करें तो भारत की लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो ये सारा एरिया आता है तिब्बत में। ये सारा एरिया किस में आता है? तिब्बत में। ये सारा एरिया आता किस में है दोस्तों? तिब्बत में आता है, तिब्बत। यहाँ पर एक छोटा देश नेपाल है, यहाँ पर एक छोटा सा देश भूटान है। ये वाला जो देश आता है, ये राज्य, इस राज्य को हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये जो राज्य है, इस राज्य को हम क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और इसी अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा, कौन सा? दिफू दर्रा। और कह रहा है कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन है जो किस सीमा पर है? अच्छा, रेड क्लिफ रेखा ये कहाँ पर लगती है? तो रेड क्लिफ रेखा हमेशा याद रखेंगे भारत पाकिस्तान के बीच लगती है। कहाँ पर लगती है? भारत पाकिस्तान के बीच लगती है। और इसका निर्धारण हुआ था 1947 में। सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का क्या किया था? निर्धारण किया था। पाक स्टेट कहाँ पर है? ये भारत और श्रीलंका के साथ, भारत और श्रीलंका के साथ। डुरंड रेखा 1896 में खींची गई थी
और ये डूरन रेखा 1896 में खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? भारत और अफगानिस्तान के साथ। बची एक ही मैकमोहन रेखा, और मैकमोहन रेखा याद रखेंगे चीन के साथ लगती है, और चीन के अलावा इसमें किसी भी देश का नाम नहीं दिया। मैकमोहन रेखा किसके साथ? भारत और चीन के साथ लगती है, और इस रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? कोई बता पाएगा क्लास में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, बेहतरीन कंटेंट आपको इसी तरह का चाहिए, और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है, तो एक बार परिवर्तन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यह आपके लिए काफी फायदेमंद चैनल होने वाला है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? कई बार स्टेशन पूछ ले जाते हैं, कौन सा हिल स्टेशन? हिल स्टेशन मतलब पहाड़ों पर जो जगह है वहां की बात कर रहे हैं। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा, हमेशा याद रखेंगे, उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या है? उड़ीसा। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे कलसुबाई शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कलसुबाई शिखर। ये नहीं, ये नहीं। अच्छा, अगर आपसे बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद बात करें भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी। फिर बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट, या फिर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। या फिर बात करें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ये वो चोटियां हैं जो पेपर में कई बार प्रश्न पूछी गई हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी। और उसके बाद बात कर दे अरावली पर्वत के अलावा कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। चलिए देखा जाए इनका सही जवाब क्या होगा। बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे हम गाडविन आस्टविन के नाम से जानते हैं। और ये विश्व की, हमेशा याद रखेंगे, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है कंचनजंगा। ये काराकोरम रेंज पर है। काराकोरम रेंज, एक मिनट विवादित है तो इसे हम जम्मू कश्मीर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कहां पर है? ये है सिक्किम में। दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। और ये कहां पर है? केरल में। अनाईमुड़ी ये कहां पर है? केरल में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो यह है जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा। और यह है आंध्र प्रदेश में, 1790 मीटर ये ऊंचा है। इसके बाद महेंद्रगिरी आता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। और ये है कहां पर? तो हमेशा याद रखेंगे ये है राजस्थान में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। और यह है कहां पर? मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब क्या होगा? कलसुबाई शिखर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, बात कर दे राज्यों की चोटी के बारे में, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा, नंदा देवी। बात करें पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू चोटी, जो है ये पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। गुजरात की नहीं, गुजरात की पेपर में पूछी नहीं जाती पेपर के हिसाब से। तमिलनाडु की, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी,
तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग चोटियां भी पूछी जाती हैं, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पर लिखा। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 12 देखा जाए। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? किस राज्य के पास सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? गुजरात, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र। तो क्या ये हुआ है या नहीं? क्या ये पीछे हुआ है ये प्रश्न? एक बार बताएंगे, क्या पीछे ये प्रश्न हुआ है? हम लोग कर कर आए हैं? नहीं, पीछे ये प्रश्न नहीं हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमने पीछे इस प्रश्न को किया है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा कौन सी है? भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि की तट रेखा कौन सी है? यानी सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया, गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। लंबी तट रेखा की ट्रिक याद रखेंगे, लंबी तट रेखा वाले राज्य। लंबी तट रेखा वाले राज्यों की एक ट्रिक याद रखेंगे, गेट। जी से क्या हो जाएगा? गुजरात, गुजरात। ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और टी से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। टी से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। लेकिन जब आपसे एक प्रश्न बात करे, बार बार पेपर में करता है, कि जैसे बात करें भारत की किस राज्य की सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? गुजरात। यानी गुजरात सबसे अधिक तटीय क्षेत्र वाला राज्य। गुजरात सबसे अधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है, लगभग 1200 किलोमीटर तटीय सीमा वाला राज्य है। 1214 किलोमीटर है ये। लेकिन उसके बाद बात करते आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का 900 कुछ किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तट रेखा वाला राज्य। पूरे भारत की बात करेगा तो गुजरात होगा, लेकिन जब दक्षिण भारत की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश होगा। दक्षिण भारत की बात करेगा तो क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ध्यान समझिए। भारत का सुदूर पूर्वी डैश बिंदु कौन सा है? यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? एक बार जवाब देंगे इसका। की बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु की बिंदु, ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये। बात करें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु। बात करें सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो याद रखेंगे, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेगा तो वह है इंदिरा काल, इंदिरा काल। और इंदिरा काल है कहां पर? यह है जम्मू कश्मीर। दक्षिणी बिंदु की बात करेगा तो कन्याकुमारी। मुख्य भूमिका क्या है? कन्याकुमारी। यह है तमिलनाडु। केप के पोरीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और पश्चिमी बिंदु का नाम की बात करेगा तो सरक्रीक, सरक्रीक या फिर गुहार मोती। सरक्रीक या गुहार मोती। और ये है कहां पर? ये है गुजरात में। सरक्रीक या गुहार मोती ये कहां पर है? गुजरात में। लेकिन बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है और मुख्य भूमि नहीं होगा, दक्षिण बिंदु, दक्षिण दिशा का बिंदु कौन सा है या दक्षिणी बिंदु, और जब तक मुख्य भूमि बीच में ना दिखे तो आप हमेशा कन्याकुमारी मत मारेंगे। जब मुख्य भूमि बीच में दिखेगा तभी कन्याकुमारी मारिएगा, अन्यथा आपका जवाब होगा इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 14। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से होकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक जाती है। तो सह्याद्री पर्वतमाला है, ये दक्षिण घाट के सबसे लंबी पर्वतमाला में आती है। ये ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ से शुरू होती है? तो ये गुजरात से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से? गुजरात से। ना ही उत्तर प्रदेश, ना ही मध्य प्रदेश, ना ही राजस्थान, ये गुजरात से ही शुरू हो जाती है।
प्रश्न संख्या 15 देखिए, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। बहुत शानदार प्रश्न। भारत का सबसे छोटा जिला अलीराजपुर है, या माही है, या गुट्टूर है, या क्या है, हैलाकंडी। कौन सा सही होगा? नहीं ये, नहीं ये, नहीं ये, माहे। ये माही नहीं है, बल्कि ये माहे है। माहे पड़ता है पुदुचेरी में। माहे कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी। अलीराजपुर न्यूनतम न्यूनतम साक्षर जिला है। न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर क्या है? ये न्यूनतम साक्षर जिला है। अलीराजपुर हमेशा याद रखें, न्यूनतम साक्षर जिला जिला सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करेगा तो सरची मिजोरम का है, 98% यहाँ के साक्षरता है, लेकिन माहे क्षेत्रफल में सबसे कम। बात करें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे अधिक क्षेत्रफल, सबसे अधिक क्षेत्रफल, अगर राज्य की बात करें और जिला की बात करें, अगर राज्य की बात करें और जिला की बात करें, तो याद रखेंगे राज्य की बात करेगा तो हो जाएगा राजस्थान, लेकिन जब जिला की बात करेगा तो हो जाएगा गुजरात का कच्छ। कच्छ ये कहाँ का? गुजरात का, गुजरात का कच्छ। कच्छ जिला ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात में। सेकेंड स्थान पर हम रखते हैं लेह को। सेकेंड स्थान पर हम रखते हैं किसको? लेह को। लद्दाख आता है। आगे चला जाए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, इसका जवाब क्या है? निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो किस भारतीय शहर को उसकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? जीरो माइल सिटी के रूप में जाए, ये उपनाम पूछ रहा है, कौन सा है? नागपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका क्या हैदराबाद है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, हैदराबाद तो नहीं है। किस नाम से बात कर रहा है? जीरो माइल सिटी नहीं। दिल्ली ये भी नहीं, अहमदाबाद ये भी नहीं। इसका सही जवाब है नागपुर। नागपुर को हम जानते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारत के स्कॉटलैंड, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है किसको? गंगटोक को, कुर्ग को, शिमला को, दार्जिलिंग को। तो कौन सा भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब दीजिए। गंगटोक, कुर्ग, शिमला, दार्जिलिंग। नहीं, नहीं है, नहीं, नहीं। इसका जवाब होगा। अच्छा, ये उपनाम के शहरों से प्रश्न बना है, तो जैसे एक पूछ ले, गुलाबी शहर किसे बोलते हैं? गुलाबी शहर किसे बोलते हैं? नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? रैलियों का नगर किसे बोलते हैं? रैलियों का नगर किसे बोलते हैं? मेघों का घर किस राज्य को कहा जाता है? मेघों का घर, मेघों का घर किस राज्य को कहा जाता है? सात टापुओं का नगर किसे बोलते हैं? सात टापुओं का नगर किसे बोलते हैं? तो ध्यान से आइए, बात करें गुलाबी शहर के नाम से हम किसे जानते हैं? जयपुर को। पेपर में बहुत बार पूछा गया है, गुलाबी शहर को हम किस नाम से? जयपुर। नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? लखनऊ को। नवाबों का शहर लखनऊ। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? दिल्ली। रैलियों का नगर दिल्ली। मेघों का घर मेघालय। मेघों का घर किसे बोलते हैं? मेघालय। सात टापुओं का नगर कौन सा है? मुंबई। सात टापुओं का नगर मुंबई, और मुंबई को ही आर्थिक राजधानी कहते हैं। मुंबई को ही देश की आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी किसे बोलते हैं? मुंबई को ही देश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं। प्रश्न संख्या आगे आया जाए 18, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी है? पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है? छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तो यहाँ पर है, यहाँ पर उड़ीसा आ जाता है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो याद रखेंगे ये किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल के साथ नहीं जुड़ी हुई है। बाई ऑप्शन से ये प्रश्न करने लायक था। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आपको आना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के
किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न। इसका जवाब क्या होगा? तो पंचवटी जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। आज की क्लास का 20वां प्रश्न, और पेपर में 20वां प्रश्न 20 बार से ज्यादा पूछा गया है। यकीन मानिए बहुत बार पेपर में आया है। बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? ये महात्मा गांधी जब कांग्रेस के सम्मेलन की बात है तो उस समय के लिए बड़ा गांव फेमस हुआ था, और कांग्रेस का सम्मेलन जो गांव में हुआ था तो कहां पर है? तमिलनाडु में, गुजरात में, केरल में या कर्नाटक में? इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब क्या होगा? बेलगावी शहर, क्या रखेंगे? ये है कर्नाटक में। बेलगावी शहर कहां पर है? कर्नाटक में। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यकीन मानिए ज्योग्राफी आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का पूरा संकलन होगा। जब तक एसएससी का पूरा प्रीवियस ईयर खत्म नहीं हो जाएगा, एसएससी पिछले 7-8 सालों में ज्योग्राफी का किस तरह का प्रश्न पूछी है, तब तक ये क्लास चली रहेगी। और यकीन मानिए बहुत जल्दी ये क्लास अपने अंतिम छोर पर पहुंचने वाली है। खूब मेहनत कीजिए, नौकरी लीजिएगा और अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।